प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह सभी को। और मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे आई जस्ट वांट टॉक अबाउट समथिंग वेरी सीरियस। लाइक हम सारे क्रिश्चियन लाइफ में ये होता है। सो व्हेन वी हेट सिन, व्हाई डू वी कीप स्ट्रगलिंग विद इट एंड व्हाई डू वी कीप फॉलिंग इनटू दैट सिन। और जब हमें पता है कि ये पाप है, हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उस पाप में बार बार क्यों गिरते हैं। कई बार हम पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मे बी यू हैव लाइक प्रेड मैनी टाइम्स, यू क्राइड आउट एंड यू रिपेंट मैनी टाइम्स, बट स्टिल यू फाउंड योरसेल्फ डूइंग दैट सिन अगेन एंड अगेन। सो उसकी वजह से हमारी लाइफ में क्या आता है, गिल्ट आता है, शेम आता है एंड हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, we are worthless, we are not worthy to be loved by God, क्योंकि हम पापी है। ऐसे करके फीलिंग्स हमारी लाइफ में आती है। So I just wanna, if that's you, just watch this video till the end, because ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, it's for healing. So watch this video till the end. There is a war happening inside you and I. Like sometimes we think, if we truly love God, I would never struggle. But even Paul the Apostle struggled. He says in Romans 7 verse 19, "For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing." Paul was saying, I hate sin, but there is a still battle inside me. There are two battles happens in every Christian life. The spirit wants God, the flesh wants sin. When we see in the Galatians 5 verse 17, "For the flesh lusts against the spirit, and the spirit it against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish." So हमारे लाइफ में बैटल चलती है। Spirit wants to please God and flesh wants to fulfill the desire of our flesh. So इसकी वजह से हम क्या करते हैं, पाप में गिरते हैं। हमें पता है ये चीज़ गलत है, बस स्टिल वो हमारी लाइफ में हो जाती है और हम सोचते हैं, हमारी लाइफ में गिल्ट आता है कि हमने क्यों कर दिया, हमने ये चीज़ क्यों कर दिया। और मेरी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक मैं भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ये चीज़ नहीं करना चाहती, मुझे पता है ये प्रभु के सामने ये गलत है, और मैं पश्चाताप भी करती हूँ ये चीज़ों के लिए कि गॉड प्लीज़ हेल्प मी टू ओवरकम दिस सिन। बट हम उसी चीज़ में रहते हैं, लाइक उसी इन्वायरमेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को गलत चीज़ देखने की आदत है, ठीक है। सो अगर आप उसी चीज़ को सर्च करोगे, उसी ऐप को अपने फ़ोन में रखोगे, उसको आप देखोगे, सो बार बार टेम्पटेशन आपकी लाइफ में आएगी। सो फ्लैश वॉन्ट्स टू फुलफिल हिज डिज़ायर, राइट। सो अगर उस ऐप को ही अब डिलीट कर दोगे, उस जहाँ पे आप वो गलत चीज़ें देखते हो, उसको वहाँ पे जाने ही छोड़ दोगे, उस एटमॉस्फेयर में ही नहीं रहोगे, तो आप उसमें गिरने के भी कम चांसेस हैं। हम प्रभु से प्रेम करते हैं, बट स्टिल हमारा जो फ्लैश है, हमारी जो शरीर है, वो वीक है। दैट्स वाई वी नीड गॉड इन एवरी एरियाज ऑफ आवर लाइफ। सो क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी कीप स्ट्रगलिंग एंड फॉलिंग? Because we fight sin with our own strength. We say that tomorrow onwards I will change and I will not do that. But without God's help, without God's strength, you cannot overcome things. We need God's power, we need God's help to overcome things, overcome that sin. So we need Holy Spirit.
पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो चीज़ हमारे लाइफ में नहीं होगा मतलब हम उस चीज़ में गिरते रहेंगे. सो टू ओवरकम द डिज़ायर ऑफ आवर फ्लैश वी नीड होली स्पिरिट, वी नीड पावर ऑफ द होली स्पिरिट टू ओवरकम दैट थिंग. सो कभी ये ना सोचे कि मैं अपने स्ट्रेंथ पे इस चीज़ को कंट्रोल कर लूँगा, मतलब इस चीज़ को मैं चेंज कर लूँगा, मैं कल से वो पाप में नहीं जाऊँगा. अगर उस चीज़ में, उस एटमॉस्फेयर में बैठ के बोल रहे हो कि मैं इस चीज़ को मैं ओवरकम कर लूँगा और अपने सामर्थ्य में कर लूँगा, सो that you are wrong, because without God's power, without God's help, we cannot overcome, और उस चीज़ से हम बाहर नहीं आ सकते. So we need God in our life. Why do we keep falling into sin? Because we stay close to the temptation. Sometimes we pray, God, please save me from this sin, but we still keep the door open. We watch things we should not, and we talk to people that pulls us away from God, and we stay in the environments full of temptation. But the Bible says, flee from the temptation. Did you notice the word flee? Not to fight, not to play with it, but run from it. We must flee from the temptation. हमें भागना है उस environment से, उस चीज़ों से जो हम देखते हैं, उन चीज़ों में रहने से हमें भागना है, रहना नहीं उसमें, उसी temptation, उसी पाप में रुके नहीं रहना है. We have to flee from that temptation. Right? Let's take an example from the Bible. The greatest example in the Bible is Joseph, a man who ran from the sin. Joseph was young, he was alone in Egypt, no family around him, and that time the Potiphar's wife tried to tempt him into sin. और उस समय पे वो उस पाप में गिर सकता था, वो कर सकता था वो पाप, क्योंकि उसके अराउंड कोई भी नहीं था जो देख सकता था. But what he said, when we read Genesis 39 verse 9, he said, how then can I do this great wickedness and sin against God? So उसको पता था कोई देखे ना देखे, परमेश्वर उसको देख रहा है. और he was so faithful towards God. What he did, he literally left his coat and escaped. He ran from that sin, because sometimes victory is not standing there. The victory is running from that thing. So I just want to encourage you, if there is something in your life that pulls you away from God, leave it, delete it, unfollow it, and walk away from it. Because your relationship with God is more important, more valuable than any temporary pleasure that you have right now. Amen. God does not reject you because you fell into sin. You love God, but you fell into sin again and again. Listen carefully. God convicts you, but Satan condemns you. The enemy says you're dirty, you're fake, you're worthless, God is tired of you. But when we see in the Bible, 1 John 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. God is not tired of us. He is ready to forgive us, and He is ready to cleanse all our unrighteousness, and He is faithful. So पाप में गिरना अंत नहीं है, but उसमें गिरे रहना is so dangerous. So I just wanna say, get up again, read the God's word again, and pray again, and worship again, because God is waiting for you to rise again. Because the righteous person may fall 7 times, but he rises again. Amen. So I just want to encourage you, if you fell into temptation, if you fell into sin, just don't stay into that pit. Come out and get up from that pit, and
confess your sins before God, and He is ready to forgive all your sins, and He is ready to cleanse all your unrighteousness. Amen. Maybe today you feel weak, but remember this: the fact that you still hate sin means your heart still belongs to God. Don't give up because of one battle. God is still changing you, God's still working in you, and God is still calling you closer. Just like Joseph ran from temptation, you can also choose holiness, not by your strength, not by your power, but by the power of the Holy Spirit. Amen. So let's conclude our message here with short prayer. Lord Jesus, we are tired of falling into temptation, into sin. We don't want to live far from you, Lord Jesus. Give us your strength and help us to resist temptation, sin. Help us to run from temptation like Joseph. Cleanse us, restore us, and make us holy. I pray this prayer in Jesus' name. So God bless you all, and if this message really touched your heart, comment, I will rise again. So Jesus loves you all. God bless you.